पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम, पहली बार 1,36,000 पॉइंट्स की हद अबूर। 100 इंडेक्स में 1,841 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक एक्सचेंज 1,36,140 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। मौसमी माहिरीन ने मालियाती इस्लाहात और गैर मुल्की सरमायाकारी से मुताल्लिक खबरें खुशाइन करार दे दी। कहा कि अगर यही रुझान बरकरार रहा तो स्टॉक मार्केट मजीद रिकॉर्ड कायम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख रकम होने पर मुसर्रत का इजहार किया। अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह अबूर करना कारोबारी बरादरी के एतमाद का मजहर है। हालिया मुस्तबत मौशी इशारे हुकूमती पॉलिसी की समत दुरुस्त होने की अक्कासी करते हैं। मुल्की मौशी इस्तेहकाम के बाद मौशी तरक्की की राह पर गामजन है। मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, नशाबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। मानसून बारिशों के बायस दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी। बेंचनाबाद में शदीद बारिश के बायस मदरसे की छत गिर गई। मलबे के नीचे दबकर 2 बच्चे शहीद और 12 जख्मी हो गए। मालाकट में बारिश के बायस दीवार गिरने से 2 बहनें जान से गईं। खैबर की तहसील जमरूद में 2 बच्चियां सैलाब में बह गईं। एक को बचा लिया गया जबकि एक दूसरी की तलाश जारी। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया सिंध में दरमियानी दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया सिंध में तोंसा बैराज पर दरमियानी दर्जे जबकि गुड्डू और सक्कर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। तोंसा बैराज पर पानी की आमद और अखराज 4,26,000 क्यूसेक। तरबेला डैम में पानी की सतह 1,527 जबकि मंगला डैम में 1,184 फीट रिकॉर्ड। राजनपुर के कच्चे के इलाकों से लोगों ने महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी शुरू कर दी। पीका एक्ट और सहाफियों के दीगर मसाइल पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट को बरह-ए-रास्त अपीलों की इजाजत देना हाई कोर्ट को बाईपास करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट पीका एक्ट को अस्तरनो जायजा ले और हुकूमत को कानून में तरमीम की हिदायत दे। खत की कॉपी वजीर आजम, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सदर PFUJ को भिजवा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी केस, अदालती फैसले के खिलाफ मजीद 2 इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर। इंट्रा कोर्ट अपीलों में जजेस सीनियरिटी केस का 19 जून का फैसला कलअदम करार देने की सदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया, आइन में जजेस के मुस्तकिल तबादले का कोई तस्वर नहीं। जजेस की असामी पर तैनाती जुडिशल कमीशन के जरिए ही मुमकिन है। जजेस सीनियरिटी तय करना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं। अपीलें कराची बार और शुएब शाहीन की जानिब से दायर की गई। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। वकील JUI ने कहा, मखसूस नशिस्तें अलॉट होने के बाद अब तब्दील नहीं कर सकते। मेंबर सिंह निसार दुरानी ने इस्तफसार किया कि अगर ज़िमनी इंतखाबात में किसी जमात की सीटें कम हो जाएं तो क्या मखसूस नशिस्तें कम हो सकती हैं? वकील PTI ने कहा, नहीं, मखसूस नशिस्तें वापस नहीं ले जा सकती। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने इस्तेमाल। तिब्बत के रूहानी पेशवा दलाई लामा की जानशीनी से मुतालिक
बयानात पर बीजिंग की नई दिल्ली को सख्त तनबीह। कहा कि दलाई लामा का दोबारा जन्म और जानशीनी चीन का अंदरूनी मामला है। भारत का कोई भी मौक़िफ़ या मदाखलत ताल्लुकात में मजीद बिगाड़ पैदा कर सकते हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत करेंगे। 2020 की झड़पों के बाद भारत और चीन के दरमियान ये पहला आला सतही राब्ता। पाक भारत जंग में हालिया दहाइयों की शदीद फजाई लड़ाई हुई। फ्रांसीसी सदर का एतराफ, हमने ईरान पर बमबारी, भारत और पाकिस्तान के दरमियान झड़पें देखी। पाक भारत जंग हालिया दहाइयों की सबसे शदीद फजाई लड़ाई है। दुनिया में आजाद रहने के लिए ताकतवर होना जरूरी, इसके लिए कौम को मजबूत होना पड़ेगा। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का फ्रांस के दिफाई अखराजात बढ़ाने के मंसूबे का भी ऐलान। गजा नस्लकुशी में मुआवनत का इल्जाम, यूरोपीय तंजीम का ट्रंप के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने का मुतालबा। यूरोप की इंसानी हकूक की तंजीम यूरो मेट्रिपिटेरियन ह्यूमन राइट्स ने ट्रंप के खिलाफ मुकदमे का मुतालबा कर दिया। तंजीम के मॉनिटरिंग ग्रुप के मुताबिक आलमी इदारे ट्रंप को गजा की अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी तंजीम की हिमायत पर जवाबदेह ठहराएं। गजा में नस्लकुशी में मुआवनत पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाया जाए। गजा में इस्राएली फौज का ड्रोन हमला, 6 बच्चों समेत 10 अफराद शहीद। 24 घंटों के दौरान शहीद होने वालों की तादाद 95 हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कल नसीरात नागजीन कैंप में टैंकर से पानी भरने वाले हजूम पर हमला किया गया। अस्पताल में 7 बच्चों समेत 16 जख्मियों का इलाज जारी। हमले में तकनीकी खराबी हुई थी। इसराइल फौज ने हमले को गलती करार दिया। कहा कि तकनीकी खराबी की वजह से गोलाबारी हदफ से दर्जनों मीटर दूर गिरी। और अमेरिका में तारकीन वतन के लिए जमीन तंग, मुहाजिरीन को सिर्फ 6 घंटे के नोटिस पर मुतबदर करने का फैसला। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुहाजिरीन को फौरी तौर पर इनके अपने या दीगर ममालिक भेजने की कार्रवाई की जाएगी। इमिग्रेशन बुकला का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा कि ये तब्दीली हजारों अफराद के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। मुहाजिरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली यूनियन का फैसले को चैलेंज करने का ऐलान।